तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हजरत इमाम हुसैन के किसने शहीद किया था उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हजरत इमाम हुसैन के बाकिया है, क्या है इनका बाकिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वाक़या करबला कोई शख्सी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये जंग थी दो नज़रियात के बीच, हक़ और बातिल के बीच। यजीद सोचता था कि शायद हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद वो अल्लाह के दीन को मिटाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद भी यजीद अपने मकसद में कामयाब ना हो सका और लानत और ज़िल्लत यजीद के गले का हार बन गई। दोस्तों, आज की तारीख़ में इस वाक़े को लगभग 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हर साल आज भी हज़रत इमाम हुसैन की याद में उनके चाहने वाले 10 मुहर्रम को सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और अपने गम का इजहार करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों का एक बड़ा तबका 10 मुहर्रम के इस जुलूस के खिलाफ है। उनका कहना है कि दरअसल जुलूस निकालने वाले ये लोग शिया हैं। असल में इन्होंने ही पहले तो हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया और आज खुद ही मातम करके उनका गम मनाते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन को असल में किसने शहीद किया, यजीद का ताल्लुक़ किस फ़िरक़े से था, क्या वो शिया था या फिर सुन्नी। फैक्ट्स और तथ्यों के आधार पर ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि जिस मुद्दे पर हमने ये वीडियो बनाई है, इस मुद्दे पर लोग अक्सर बोलने से भी कतराते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको शिया और सुन्नियों के बीच कुछ बेसिक फ़र्क बता देते हैं, ताकि आगे आपको वीडियो समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमान अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद 4 खलीफाओं को मानते हैं, जिनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अंत में चौथे नंबर पर हज़रत अली का नाम आता है। जबकि दूसरी तरफ शिया मुसलमानों के मुताबिक वो अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद 12 इमामों को मानते हैं, जिनमें पहले नंबर पर हज़रत अली, दूसरे पर इमाम हसन, तीसरे पर हज़रत इमाम हुसैन और एक एक करके ये सिलसिला कुछ यूँ 12 इमामों तक पहुँचता है। और आखिर में 12वें नंबर पर हज़रत इमाम मेहदी का नाम आता है, जो क़यामत से पहले इस दुनिया में ज़ुहूर फरमाएंगे। शियाओं के मुताबिक अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी हज से लौटते वक्त गदीर खुम के मैदान में हाजियों के एक बड़े मजमे को इकट्ठा करके हज़रत अली को अपने बाद इस्लाम का खलीफा चुना था। आप अगर चाहें तो गदीर खुम के उस वाक़ये के बारे में यूट्यूब पर सर्च करके उसके बारे में और डीपली जान सकते हैं। आपको ढेर सारी वीडियोज़ और क्लिप और उलमाओं की तकरीरें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था शिया और सुन्नियों के बीच की आइडियोलॉजी का बेसिक फ़र्क। अब नज़र डाल लेते हैं कि यजीद का ताल्लुक़ किस फ़िरक़े से था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यजीद उमय्यद खिलाफत का दूसरा खलीफा था। राशिदून खिलाफत के ख़ात्मे के बाद अमीर माविया ने उमय्यद खिलाफत की नींव रखी और अमीर माविया की मृत्यु के बाद उसका बेटा यजीद उमय्यद खिलाफत की गद्दी पर बैठा। यजीद सुन्नी था या शिया, ये जानने के लिए यूँ तो कई पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि उमय्यद खिलाफत किस फ़िरक़े की आइडियोलॉजी पर चलती थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, उमय्यद खिलाफत का ताल्लुक़ सुन्नी फ़िरक़े से था। ऐतिहासिक किताबों में ये जानकारी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि उमय्यद खिलाफत एक सुन्नी मुस्लिम खिलाफत थी। आप अगर चाहे तो खुद गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आज के दौर में भी यजीद के पिता अमीर माविया को सुन्नी मुस्लिम्स अपना सहाबा मानते हैं, जबकि शिया मुस्लिम्स अमीर माविया को नहीं मानते। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्सर यजीद को डिफेंड करने वाले उलमाओं का ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत फ़िरक़े से ही रहा है, जो कई बार यजीद को डिफेंड करने की नाकाम कोशिशें कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आप खुद उन सुन्नी मुस्लिम उलमाओं की तकरीरें देख सकते हैं। अहले सुन्नत व जमात के मुअतदिल हज़रत अहमद हम्बर रहमहुल्लाह से पूछा गया कि आप उससे मोहब्बत करते हैं? कहते हैं कि नहीं, उससे मोहब्बत कोई करेगा। तो कहा कि आप उसे लानत भेजते हैं? कहा कब तुमने देखा है मैं किसी पर लानत भेजता हूँ? ठीक है, मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अगर उसे बुनियाद बनाते हैं बुरा भला कहना, यानी शराबी था, फासिक था, फाजिर था, लौंडेबा था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अल्फाज ज़ुबान से नहीं अदा करने लोग कहते हैं, तो सवाल यह है कि बड़े बड़े सहाबे किराम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र, इन लोगों ने उसके हाथ पर बैअत क्यों की? मोहम्मद इब्न हनफिया, और उसकी तारीफ़ क्यों करते रहे? एक सवाल है।
बेशक हज़रत हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की इस्लाम को बचाने के लिए हजरत ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हो रही थी जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं। नमाज यजीद को हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना जायज़ है? तो मेरी इस बारे में जो राय है और इस्तिखारे के बाद राय है कि हमें मुहतात अंदाज में एक दो अल्फाज ज़रूर कहने चाहिए। वो लफ्ज़ आप और ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम इतना कहना चाहिए कि हज़रत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा दोस्तों हज़रत इमाम हुसैन को कई लोगों ने कूफा से ख़त लिखकर कूफा बुलाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करके उनका शिया होने का वादा किया था। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन कूफा पहुँचे तो यजीद के डर से उन्होंने इमाम हुसैन की बैत से इनकार कर दिया और वो लोग अपने पुरानी मजहबी आइडियोलॉजी पर कायम रहे, जिनका शिया मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आपको जानकर शायद हैरानी हो, हज़रत इमाम हुसैन के कत्ल में कई सहाबाओं की औलादें भी शामिल थी। आपको हमारी ये बात सुनकर अजीब ज़रूर लगेगी, लेकिन ये बात 100% सच है। मुस्लिम उलमाओं का इस पर क्या नज़रिया है, आइए ये भी आपको दिखा देते हैं। रहा उमर इब्ने साद जो 22,000 का लश्कर लेके करबला में आया था हुसैन इब्न अली के मुकाबले पे, वो साद इब्न अबी वक़ास का बेटा था। बदरी असहाब में सबसे आखिर में ये फौत हुए हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में 56 हिजरी में। इनके बाद कोई बदरी सहाबी दुनिया में नहीं रहा था। इनका बेटा था उमर इब्ने साद, जिसको रै की हुक्मरानी की लालच दी थी। रै पूरा एरिया था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये पूरे एरिया को रै कहा जाता था उस जमाने में। इतनी बड़ी हुक्मरानी की, गवर्नरी की लालच दी यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के ज़रिए। बाप देख लो साद इब्न अबी वक़ास, और बेटा आगे से क्या निकला है तो कोई मसला नहीं। हज़रत नूह पैगंबर का बेटा काफिर निकल सकता है। शियों ने हुसैन को शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया है सहाबा रसूल और सहाबा रसूल की औलाद ने। मेरे मौला हुसैन का पहला कातिल है मोहम्मद बिन अशअस। पता ये कौन है? ये अशअस बिन कैस कुंदी का बेटा है, मुसलमानों के बादशाह अव्वल का सका बन जाए। दूसरा कातिल है सन्नान बिन अनस, अनस बिन नफी सहाबी रसूल है, उसका बेटा है ये सन्नान। तीसरा कातिल है उमर बिन साद, साद बिन अबी वक़ास सहाबी रसूल है, उसका बेटा है ये। चौथा कातिल है हसीन बिन नमीर। मैं तो नाम ले गया ना, तुमने सुन लिया। जरा पता था करो इस बेईमान ने नुकसान क्या किया था। लेकिन हसीन बिन नमीर वो मलऊन है कि जिसने करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन के उस बेटे जिसका लक़ब था हम शक्ल पैगंबर, जिसका लक़ब था शबी रसूल, शहजादा अली अकबर को करबला के अंदर बरछी मारी थी। पांचवा कातिल है यजीद इब्न माविया। तुम्हारे अकीदा में वो भी सहाबी रसूल का बेटा है, अब तुम्हें शर्म नहीं आती? दोस्तों इसके अलावा जिस काजी ने हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल करने का फतवा दिया था, जिसका नाम काजी शुरे था, वो कोई शिया नहीं था, बल्कि उसने तो मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, यहाँ तक कि चारों खलीफाओं के दौर में जज के पद पर यानी काजी के ओहदे पर रहते हुए कई सालों तक काम किया था। ये काजी अमीर माविया के दौर में भी था और इसी काजी ने यजीद के दौर में इमाम हुसैन को कत्ल करने का फतवा भी जारी किया था। हालांकि इस काजी को शिया या सुन्नी कहना गलत होगा, क्योंकि असल में ये इस्लाम का गद्दार था। दोस्तों आज मुसलमानों के ख़राब हालातों के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग फ़िरक़ा वारियत में बढ़ चुके हैं। बेशक यजीद की कुछ मान्यताएं अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यजीद सुन्नी ही था, क्योंकि यजीद ने वो सब काम किए जिनको सुन्नत जमात में भी सख्ती से हराम करार दिया गया है। मसलन शराब पीना, जुआ खेलना, ज़िना खोरी जैसे हराम काम। असल में इमाम हुसैन के कातिल न तो शिया थे न सुन्नी, बल्कि वो लोग तो इस्लाम के दुश्मन थे जो सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए थे। बाकी समझदार लोग ये फैसला खुद कर सकते हैं कि असल में यजीद का ताल्लुक़ किस फ़िरक़े से था। फ़िलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स सच में वीडियो के माध्यम से कितना अच्छा लगा, मतलब एक समझ में आया कि हुसैन के कातिल कौन थे। तो वीडियो में तो बताए हैं, न तो शिया थे न सुन्नी थे, कोई और था उनका कातिल, तो वीडियो के माध्यम से ही समझ में आया है।
तो सच में सुन के कितनी दर्द महसूस होता है कि क्या क्या पहले के ज़माने में कैसे कैसे हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।